सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर नंबर 13 है एवरग्रीन बुक में और चैप्टर नंबर 14 है सेलिना कॉन्साइज में। सेलिना कॉन्साइज में हम इसको ऑलरेडी करा चुके हैं कंप्लीट, आप उसको देख सकते हो। लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा या फिर अटैच कर देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको एवरग्रीन पर जो भी चैप्टर हम अब तक अपलोड कर चुके हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर मिल जाएगा और वहां से आप सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। आज हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इंट्रो देखेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है। आपने जो लीनियर इक्वेशंस की हैं वही हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म देखें स्ट्रेट लाइन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है हमारा, कोई भी लाइन अगर हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होती है, मीन्स जहां पर टू वेरिएबल्स हैं और वो क्या आ रहे हैं हमारे लीनियर फॉर्म में आ रहे हैं, उनकी पावर क्या है लीनियर। तो ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, सिंपल हमारी जो स्ट्रेट लाइन है उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या होती है, सिंगल वेरिएबल में होती है। जैसे ये टू वेरिएबल में, जैसे अगर हमने लेट किया कि ये हमारे पास लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो ये जो इस टाइप की लाइन है ये हमारी क्या होती है, ऑलवेज x और y एक्सिस दोनों ही एक्सिस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पर इस टाइप से हमारी ड्रॉ होगी। हम इनको कैसे ड्रॉ करते हैं, 9th में हमने देखा था भी कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको ग्राफ पर। ऐसे अगर मैं एक लाइन आपको ये दूं सिंगल वेरिएबल में x इक्वल्स टू 2 लाइन, तब आप इसको कहां पर ड्रॉ करोगे। तो अगर हमारे पास ये सिंगल वेरिएबल वाली लाइन होती है, x इक्वल्स टू 2 हो गया, x इक्वल्स टू -3 हो गया, इस टाइप की लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू -1/2 हो गया, y इक्वल्स टू 5 हो गया। ये लाइन हमारी कैसे ड्रॉ होती है, तो ये जो लाइन होती है ये भी स्ट्रेट लाइन को ही क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये भी लीनियर पावर्स है, इनकी भी लीनियर पावर्स है। तो ये लाइन जैसे x इक्वल्स टू 2 लाइन है तो आप क्या करोगे, x एक्सिस पर 2 जाओगे और y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, यही हमारी क्या होती है, x इक्वल्स टू 2 लाइन। ओके, ऐसे अगर हम x इक्वल्स टू -3 करना तो आप इधर आ जाओगे -3 पर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू -3 लाइन। और अगर हम x इक्वल्स टू 0 लाइन ड्रॉ करनी है तो ये y एक्सिस क्या होता है हमारा, ये y एक्सिस ही क्या होता है, y एक्सिस की इक्वेशन को हम x इक्वल्स टू 0 लाइन भी बोलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि y एक्सिस की इक्वेशन बताइए, तो क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। ये बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, बेसिक नॉलेज ये हमें आनी चाहिए। तो y एक्सिस इक्वेशन को हम x इक्वल्स टू 0 कहते हैं। ऐसे ही x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है हमारी, y इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम सिर्फ y इक्वल्स टू 0 लाइन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, ये y इक्वल्स टू 2, ये y इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये -1 -2 -3 ये इस टाइप से होते हैं हमारे पास y इक्वल्स टू। ओके, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है y इक्वल्स टू 0 लाइन होती है, x एक्सिस को y इक्वल्स टू 0 लाइन बोलते हैं। ये इसका बेसिक हो गया कि हम टू वेरिएबल्स में स्ट्रेट लाइन को कैसे लेते हैं, ठीक है। अब टू वेरिएबल्स में भी हमारे डिफरेंट लाइंस होती हैं कि भी कोई लाइन हमारी ओरिजिन से पास होती है, तो हम किसी भी इक्वेशन को देखते ही कैसे बता सकते हैं कि भी वो ओरिजिन से पास होगी। जैसे ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, तो जिसमें हमारी ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता वो ओरिजिन से पास होती है। तो ये बेसिक नॉलेज हमने 9th में देखी थी, जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था स्ट्रेट लाइंस का। ओके, तो ये इसका बेसिक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई हमारी, किसी भी लाइन की इक्वेशन है या फिर किसी भी लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो अभी हमें पता चल गया कि अगर कोई भी इक्वेशन है हम कैसे कहेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में। तो अगर मैंने कोई रैंडमली आपको इक्वेशन ये गिवन किया है x इक्वल्स टू 3y, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, कैसे पता चलेगा। अगर वेरिएबल्स की पावर क्या है, 1 है, देखो लीनियर पावर, इसे हम लीनियर पावर बोलते हैं, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा। जैसे यहाँ पर x की पावर 1 है, 3y इक्वल्स टू 1 है, तो ये क्या होगी हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। क्योंकि आप इसमें पॉइंट रख सकते हो कोई भी, आप इसमें जैसे हम लेट कर लेते हैं कि y की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू 3 मिल रही है यहाँ पर x और y, 2 लेंगे तो 6 मिलेगी, 3 लेंगे तो 9 मिलेगी एंड सो ऑन। तो आप इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इस टाइप की इक्वेशन हमें क्या देती है, ये देती है हमें पैराबोला। तो ये पैराबोला देते हैं, तो लेकिन हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन करना है। अब इसमें और क्या क्या चीजें देखते हैं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, या फिर हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
इंक्लिनेशन का मीन्स क्या है? देखो, इंक्लिनेशन का मीन्स होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है। इंक्लिनेशन मीन्स थीटा। तो ये इंक्लिनेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से हम स्लोप फाइंड करते हैं और स्लोप की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन ड्राइव करते हैं। देखो, अभी तक तो सिर्फ हमने ये किया कि भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं, मींस इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास एनी 2 पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन किए और आपको पता है कि 2 पॉइंट से ज्वाइन करके हमें क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब वो जो स्ट्रेट लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, आप कैसे बता सकते हो? आप ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है इसके आपसे बता सकते हो। जैसे कि आपको स्लोप पता होना चाहिए, तो स्लोप के लिए हमें चाहिए थीटा। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या है कि भाई अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको हम, और अगर इस पर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो ये थीटा क्या होता है? देखो, थीटा ये भी हो सकता है कि भाई एक्स एक्सिस के साथ ही तो एंगल चाहिए हमें। यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल भी बन रहा है और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल भी बन रहा है। ओके, तो हम हमेशा पॉजिटिव इंक्लिनेशन किसको बोलेंगे? पॉजिटिव इंक्लिनेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल को बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन जो एंगल बना रही है वही हमारा क्या होगा? पॉजिटिव थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव थीटा। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे? कि आपको एक्स एक्सिस पर खड़े रहना और अब आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मींस घड़ी की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है जैसे क्लॉक कैसे चलती है भाई, क्लॉक ऐसे चलती है हमारी, आपने घर में देखा होगा कि क्लॉक क्या चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है हमारी। ओके, ये वाली डायरेक्शन क्लॉक की होती है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब इस वाली डायरेक्शन को देखो, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन हम लेनी है हमें, और यही क्या होगा? हमारा पॉजिटिव थीटा। लेकिन अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली, देखो क्लॉक की डायरेक्शन में, तो इसको हम नेगेटिव थीटा बोलेंगे। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको थीटा के साथ क्या लेना होगा? नेगेटिव। अब अगर हम देखें कि ये लाइन इधर होती है तब हमारे पास पॉजिटिव थीटा कौन सा होता है? तब हमारे पास पॉजिटिव थीटा होता है ये, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर हमारे पास लाइन ये है तब हमारे पास पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है? देखो, एक्स एक्सिस पर खड़े होना और एंटी क्लॉकवाइज चलना। देखो, अगर आप इधर चलोगे तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आपको ये वाला एंगल लेना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव थीटा होगा, ये नेगेटिव थीटा। और अगर लाइन इधर की साइड है और हम इसको देखें एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव थीटा है, ये क्या होगा? हमारा नेगेटिव थीटा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें जो हमें पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव थीटा क्या है एंड नेगेटिव थीटा क्या है। तो पॉजिटिव थीटा अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस में। ठीक है, पॉजिटिव थीटा, पॉजिटिव इंक्लिनेशन बोलते हैं। और नेगेटिव के लिए आपको पता चल गया कि भाई ये क्या होगा? हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझ गए आप? तो हमेशा हम एक्स एक्सिस से क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस डायरेक्शन में। और अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप समझ लेना पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव थीटा। ओके, तो ये इंक्लिनेशन होता है, इसी को हम थीटा कहते हैं। और इसी की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं? इसी की हेल्प से हम फाइंड करते हैं स्लोप। स्लोप या फिर ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसका, स्लोप या फिर ग्रेडियंट। अब ये स्लोप है क्या? ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट है हमारा। इसका मीनिंग, स्लोप का मीन्स क्या होता है? अभी झुकाव होता है, ढलान होता है। ठीक है, कि भाई ये कितना ज्यादा झुकाव है इसका एक्स एक्सिस के साथ, मीन्स ये कितना एंगल बना है। तो इस एंगल को हम मेजर करते हैं टेन थीटा से। ठीक है, m इजिकल्स टू m सेम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और m इजिकल्स टू होता है टेन थीटा। अब ये टेन जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया वही टेन है हमारा, और ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। टेंजेंट की मीन्स अगर ये सर्कल होता है, आपको पता है अभी सर्कल में टेंजेंट क्या होता है? जो इसको एक्सटीरियरी मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से क्या करे? टच करे। टच करते हुए एक लाइन जो होती है हमारी स्ट्रेट लाइन, वही हमारा क्या होता है? टेंजेंट होता है। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के लिए ही वही हमारा टेंजेंट होगा, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ करती है, उसका टेन थीटा। ठीक है, तो इस m इजिकल्स टू कैसे डिफाइन होता है? हमारा टेन थीटा से। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो? इसका स्लोप फाइंड कर सकते हो, इसे स्लोप बोलते हैं। अब स्लोप का एक तो ये मेथड होगा कि आपको इंक्लिनेशन पता है, भी आपको लेट कर लेते हैं, ये एंगल आपको पता है 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव थीटा होगा। लेकिन अगर हम इसी को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो 135, ये 135, 180 माइनस 135, ये कितना हो जाएगा? 45।
तो आप इसे -45 भी ले सकते हैं कि भाई आप इसको कैसे बोल सकते हो tan -45, क्योंकि यहाँ पर आपको वही वैल्यू मिलेगी जो tan 135 की मिलेगी, क्योंकि 135 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करनी नहीं सीखी है। 11th में करते हैं हम सभी एंगल्स को फाइंड, लेकिन यहाँ पर अगर आपको 90 से ग्रेटर एंगल दे रखा है तो आप क्या लेना, एक्यूट एंगल लेना, लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज है तो उसमें नेगेटिव ले लेना। और ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर नेगेटिव अंदर है साइन तो बाहर आ जाता है, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका इंक्लिनेशन या फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1। इंक्लिनेशन तो इसका अगर हम पॉजिटिव इंक्लिनेशन देखें तो 135 डिग्री होगा, लेकिन अगर इसका स्लोप देखेंगे तो -1 होगा। देखो एक तो स्लोप का ये है फॉर्मूला कि आप इसकी हेल्प से स्लोप फाइंड कर सकते हो, या फिर स्लोप फाइंड करने के लिए दूसरा मेथड है क्या कि आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो आप उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मान लेते इस पर कोई भी पॉइंट है ए एंड बी, तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ए एंड बी फाइंड करने, ए और बी के अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है लेट कर लेते हैं x1 y1 है, एंड ये क्या है हमारे पास b क्या है x2 y2। ओके, तो स्लोप फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला है हमारे पास, ये है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब ये होता क्यों है, अगर इसका डिटेल चाहिए तो इस पर भी डिटेल लेक्चर में डाला हुआ है, आप कमेंट करके बता देना, इसका लेक्चर आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर लो, इसको लर्न रखो कि क्या होता है स्लोप y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अगर हमारे पास क्या गिवन है 2 पॉइंट गिवन है, एंगल गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा, और एंगल गिवन नहीं है और आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप स्लोप किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो, इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। ये हो गया हमारे पास। और अब इसमें देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या क्या इसमें होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या क्या है इसमें, इसको देख लेते हैं। या फिर स्लोप के बारे में कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन देखें अगर हम, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको इनका स्लोप बताना है क्या होगा। कि अगर वो बोले कि एक्स एक्सिस का स्लोप बताओ या फिर x = 2 लाइन का स्लोप बताइए, x = 2 लाइन। अब x = 2 लाइन ड्रॉ कैसे होती है, x = 2 लाइन यहाँ पर होगी x एक्सिस पर 2। ओके, और ये क्या होती है y के परपेंडिकुलर। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है 90, और tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइन, तो हम कह देंगे कि इसका स्लोप क्या होगा नॉट डिफाइन। इंक्लिनेशन तो 90 होगा लेकिन tan 90 क्या होता है हमारा नॉट डिफाइन, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। ये क्या है हमारा 90 है और tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइन, तो ये इसका स्लोप हो गया हमारा नॉट डिफाइन। लेकिन अगर इसी में वो बोले कि y = कोई भी लाइन है आपको, अब इसमें अगर x = 0 लाइन बोलता फिर भी इसका क्या होता है हमारा स्लोप नॉट डिफाइन होता क्योंकि 90 बना रहा है। लेकिन y = अगर 0 लाइन है, y = 0 किसको बोलेंगे हम x एक्सिस को, तो इसका स्लोप क्या होगा 0। इसका स्लोप 0 क्यों होगा, क्योंकि y = 0 लाइन है या फिर y = 1 लाइन है या फिर y = 2 लाइन है। इन सभी लाइंस का x एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं क्योंकि ये पैरेलल है, तो 0 एंगल है तो tan 0 कितना हो जाता है 0। ओके, तो ये 0 डिग्री एंगल मींस इनके पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में एंगल बन ही नहीं रहा, तो इनका स्लोप क्या होगा 0। ऐसा बोलता है वो, ऐसे फाइंड करने के लिए बोलता है, आपसे डायरेक्ट बोल देगा कि x = 0 लाइन का स्लोप, y = 0 लाइन का स्लोप, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए सबसे पहले है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, हमारे पास क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म है। पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे करेंगे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि इसमें कुछ अलग पॉइंट्स भी बताए गए, जैसे हमारे पास एक है पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस तरह के कुछ फॉर्म्स है हमारे पास। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मीनिंग क्या है इसमें, पॉइंट स्लोप का मीनिंग है कि जिसमें एक पॉइंट हो आपको और स्लोप गिवन, तब आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे डिफाइन करोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं इसको। इसमें क्या होना चाहिए भी, हमारे पास लेट कर लेते हैं एक पॉइंट है x1 y1, इसको हमने लेट किया, एंड हमारे पास स्लोप है इसका m। ठीक है, हमारे पास स्लोप क्या गिवन किया है m गिवन किया है। तब हम क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे डिफाइन करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या होगी फिर, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी सिंपल, क्या देखो अभी हमने स्लोप का फॉर्मूला देखा था, अगर इसको आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है तो देखो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है, तो आपको क्या करना है अभी ये जो x2 - x1 है ये m के साथ लेके आ जाओ, x2 - x1 इंटू में m = y2 - y1, यही इक्वेशन ऑफ लाइन है। लेकिन इसमें x2 हमारे पास है ही नहीं, ना ही y2 है, तो हम क्या करेंगे इसके प्लेस पर सिर्फ सिंपल y लेंगे। इसी की इक्वेशन बनती है हमारी y - y1 = m।
x माइनस x1। यही क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें हमें एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट की वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, एक्स वाई जनरल पॉइंट होंगे और m की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी इसमें। तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड में होता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में आपको क्या गिवन होगा, इसमें 2 पॉइंट गिवन होंगे। अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से। कैसे, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म में आपको क्या करना है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, लेट कर लेते हैं ए और बी, हमारे पास 2 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ओके, एंड इस बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। देन आपको अगर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी, तो यही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी किसमें भी, 2 पॉइंट फॉर्म में। लेकिन इस m के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि m नहीं है हमारे पास, लेकिन हम m फाइंड कर सकते हैं ना 2 पॉइंट से, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 से। तो अगर इसी फॉर्मूला में, ऊपर वाले फॉर्मूला में हम m के प्लेस पर क्या रख दें, y माइनस y1 रखें, यहाँ पर m के प्लेस पर क्या पुट कर दें, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। बस यही इक्वेशन हो जाती है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हम इस टाइप से क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं। और सिंपली आप क्या कर सकते हो कि भी स्लोप को अलग से फाइंड कर लो, उसके यहाँ पर पुट कर दो, यही इक्वेशन होगी, दोनों ही सेम ही होंगी इक्वेशन। ठीक है, बुक में ऐसे गिवन किया है, तो आपको इसको लर्न रखने की कोई भी नीड नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस फॉर्मूला का, मीन्स इस वाली इक्वेशन ऑफ लाइन का भी यूज कर सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म में। बस आपको m की वैल्यू सेपरेटली सोल्व करनी है और फिर उसमें पुट कर देना, सिंपल। थर्ड में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलती है हमारी कि अगर आपको क्या गिवन किया, स्लोप गिवन किया एंड y इंटरसेप्ट, इसको हम c बोलते हैं। c क्या होता है हमारा, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मीन्स क्या, कि ये लाइन हमारी y एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है, जैसे हम ऐड कर लेते हैं, ये एक लाइन है, तो ये कितने पर कट कर रही है, कितने यूनिट डिस्टेंस पर कट कर रही है, यही हमारा क्या होता है, c की वैल्यू होती है। ये c की वैल्यू कि भी लाइन y एक्सिस पर कितना कट कर रही है, c की वैल्यू होती है। स्लोप आपको पता ही है m है, अगर तो ये इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें x और y, ये हमारे x और y क्या है, जनरल पॉइंट से, बस आपको m और c की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट। ऐसे एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, ऐसे एक क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट फॉर्म भी है। क्या इसमें बताई गई है, वो इसमें नहीं डिफाइन की है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, इसमें देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों ही इंटरसेप्ट गिवन किए होंगे, मींस x इंटरसेप्ट भी y भी, और इसको हम a लेट कर लेंगे x वाले इंटरसेप्ट को, और b वाले और y वाले इंटरसेप्ट को b लेट कर लेंगे। तो अगर आपको ये लेट कर लेते हैं भी, आपको अगर ये वैल्यू बताएगी भी यहाँ पर 5 पर कर रही है, और लेट कर लेते हैं यहाँ पर 3 पर कर रही है, तो आपको इसकी इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। जैसे अगर हमें इसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, कितना कट कर रहा है यहाँ पर, 3 पर, प्लस y की वैल्यू b पर क्या कर रहा है, 5 पर, इक्वल्स टू 1। बस यही हो जाएगी हमारी। तो ये याद रख लो आप, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, ये 4 इक्वेशंस ऑफ लाइन आपको याद रखनी है अपने क्वेश्चंस के लिए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर 2 लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है। तो इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर क्या हमारे पास लाइंस पैरेलल है, देन क्या होगा, अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो हमेशा उनका स्लोप इक्वल होगा। क्यों होगा भी, तो ये एक तो या तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अभी हमने x एक्सिस वाली या y एक्सिस वाली लाइंस देखी थी, आप y इक्वल्स टू 1 ले रहे हो, y इक्वल्स टू 2 लाइन ले रहे हो, y इक्वल्स टू 3 लाइन ले रहे हो, ये सभी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और इनका स्लोप सेम आ रहा था 0, क्योंकि ये x एक्सिस के साथ 0 एंगल ड्रॉ कर रही थी, तो ये इन सभी का स्लोप इक्वल आ रहा है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर पैरेलल लाइंस होती हैं, ऐड कर लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और हमें इनका स्लोप फाइंड करना है। इन दोनों का स्लोप क्या होगा, ये वाला एंगल tan थीटा में ये वाला एंगल लेंगे, ये, लेकिन ये जो एंगल है वो सेम एंगल ये रहेगा। क्यों, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, और ये एंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल है तो इनका स्लोप भी इक्वल होगा। इसीलिए अगर लाइंस पैरेलल तो स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। लेट कर लेते हैं, इस लाइन का स्लोप m1 और इसका m2, तो इसका स्लोप हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, m1 इज इक्वल टू m2। ऐसे अगर लाइन परपेंडिकुलर है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन क्या होगा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर का सिंबल है ये, उल्टा टी बना देते हैं,
देन हमारी लाइन इसमें क्या रिलेशन होता है, m1 इज इक्वल्स टू -1/m2। अब इसका भी रीजन है कि जैसे हम लेट कर लेते हैं टू लाइन से जो परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं, ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। इसको अगर हम डिफाइन करते हैं और ये लाइन क्या है हमारी परपेंडिकुलर है यहाँ पर, और आपको इनका स्लोप फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये 90 हो गया, और लेट कर लेते हैं ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा एंगल है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो, ये भी दोनों लाइंस के लिए। और ये जो अल्फा होगा वो क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होगा, दोनों तरफ tan लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, देखो tan अल्फा क्या होगा m1, इसका स्लोप हम ले लेते हैं m1, tan थीटा ही तो है हमारा यहाँ पर एंगल अल्फा हो गया बस। फिर यहाँ पर tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस में कोट थीटा। अब ये क्यों होता है माइनस में कोट क्यों हो रहा है, क्योंकि सेकंड पार्ट में आ रहा है। ये बातें आपको समझ में कम आ रही होंगी क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, तो इसीलिए आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें। m1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करते हैं कोट का तो क्या आ जाता है tan थीटा आ जाता है। 11th में अच्छे से आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आप इसको ऐसे ही लर्न रखिए कि ये क्या होगा हमारा m2 होगा। तो ये देखो, या तो हम ये रिलेशन बोल सकते हैं या फिर इसमें इस रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, m1 इंटू m2 मीन्स स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है, -1 के इक्वल आता है। दोनों ही रिलेशन करेक्ट हैं इसमें, ओके। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इसका कॉन्सेप्ट। अब इसमें इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। 13 पॉइंट नहीं, हमारी 13.1 एक्सरसाइज होगी हमारी। तो अब यहाँ पर देखते हैं 13.1 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो स्लोप बोले ग्रेडियंट बोले दोनों ही सेम है। अगर हमें फर्स्ट वाले का क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट या फिर स्लोप फाइंड करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे भाई, आप क्या कर लो, एक पॉइंट को x1 y1, आप किसी को भी x1 y1 लेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पॉइंट को ही आप x1 y1 करोगे, आप सेकंड को भी x1 y1 कर सकते हो, लेकिन जिसके साथ 1 हो उसके साथ 1 ही होना चाहिए, 2 के साथ 2। आपको पता है फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है, सेकंड वाली वैल्यू y की, लेकिन अगर आपने इसे x1 बोला तो इसे y1 ही बोलना है, ऐसा नहीं इसे x1 इसे y2 बोल दोगे, तब ये गलत हो जाएगा। तो बस यहाँ पर क्या हो गया, इसको लेंगे हम y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, क्या होगा आंसर। अगर हम इसको सोल्व करें, y2 की वैल्यू क्या है इसमें 7 माइनस y1 क्या है हमारा 3 डिवाइड बाय x2 क्या है 2, फिर माइनस और x1 क्या है -2, फिर अगेन माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस माइनस कितना होगा 2 प्लस 2 4, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 1, ओके। इसका स्लोप 1 आ गया। ऐसे ही सेम आप किसी भी पॉइंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, सभी सेम है। तो आप इसमें सभी को करना है इसमें और बताना क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें, अब देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन इसमें बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन। तो इस बार अगर आपको इंक्लिनेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल m इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे लिए tan थीटा। तो यहाँ पर m इज इक्वल्स टू tan थीटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल हम थीटा के प्लेस पर 60 और tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है √3, m की वैल्यू क्या होगी √3। सेम यहाँ पर अगर हम देखें tan कितना लेंगे हम, m इज इक्वल्स टू क्या लेंगे tan 30, और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो इसका स्लोप क्या होगा 1/√3। सेकंड हो गया हमारा सिंपल। अब देखो, अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना है ना, तो आप सेलिना कॉन्साइज वाला चैप्टर इसका जरूर करना, चैप्टर नंबर 14 है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है काफी अच्छा है। इसमें क्वेश्चन है लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन नहीं है इसमें। आप सेलिना कॉन्साइज बुक करोगे तो आप कंपेयर कर सकते हो वहां पर इजिली, की भी जो सेलिना कॉन्साइज में हमारे लेक्चर है वो काफी हेल्पफुल है आपके लिए, और जो हमारी ओल्ड बुक है ना वही वाले लेक्चर ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि न्यू बुक में भी काफी क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो थर्ड वाले में फाइंड द स्लोप ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट। और अगर आपको उस चैप्टर का लिंक चाहिए हम आपको शेयर कर देंगे, कमेंट करके बता देना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। लेकिन आप वो चैप्टर जरूर करना अगर आपको इसे अच्छे से करना है इस चैप्टर को। जैसे इसमें कह रहा है थर्ड में फाइंड द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। और स्लोप देखो, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, देखो स्लोप हमने कैसे फाइंड करना सीखा, थीटा है हमारे पास, इंक्लिनेशन है तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हो कैसे कि tan थीटा कर सकते हो। 2 पॉइंट्स है हमारे पास, तब आप क्या कर सकते हो, स्लोप फाइंड कर सकते हो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन है और इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना, तो कैसे करोगे, इसमें कैसे करोगे, तो इसको हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाली जो लाइन होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हमेशा हम इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उससे कंपेयर कर लेंगे। m की वैल्यू और c की वैल्यू भी यहाँ पर इसने हमसे स्लोप भी बोला और y इंटरसेप्ट भी बोला है। तो देखो ये हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट ही देता है, m की वैल्यू स्लोप हो गई और c क्या है y इंटरसेप्ट। अब देखो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में, तो कैसे करेंगे हम इसको, सिंपली
इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको क्या देखना कि इधर सिर्फ सिंगल वाई है तो आपको सिंगल वाई रहने देना और सारी वैल्यू लेके आ जाओ आप राइट हैंड साइड में। ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2x इधर, ये प्लस का 12 इधर आएगा माइनस का 12। नाउ अब क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे सभी को। देखो पूरी वैल्यू क्या करेंगे, -3 से डिवाइड, और -3 से डिवाइड करोगे आएगा यहाँ पर देखो सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं अब हम, ऊपर 2 ही रहेगा, ये -2 अपॉन में -3 और ये -12 अपॉन में -3। अब ध्यान से देखो आप, ये कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ है ओनली, लेकिन यहाँ माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 4 12। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी y = mx + c की, वो इस फॉर्म में होगी कुछ। तो यहाँ से आप सिंपली कह सकते हो क्या कि भाई m = क्या होगा 2/3, m क्या होगा ये वाली वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि y = mx + c में x का कोफिशिएंट क्या होता है m की वैल्यू, और जो रिमेनिंग वैल्यू कांस्टेंट है वो क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या होगी हमारी 4। ये करना था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही आप इसमें नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो। देखो अब नेक्स्ट पार्ट भी सेम ऐसा ही, इसको आप ट्राई करके देख सकते हो खुद से कितना आएगा। देखो अगर हम इसको करें सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में सिंपल कितना आ जाएगा, ये है हमारे पास 3x - 3y - 7 = 0। सेम -3y इधर रहने देंगे, ये हो जाएगा हमारा -3x प्लस का 3x इधर आकर -3x और प्लस 7। नाउ y = क्या होगा, -3 से क्या करेंगे हम इसको डिवाइड, एंड ये +7 और फिर -3 से डिवाइड। ओके, -3 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, y की वैल्यू और कंपेयर करेंगे यहाँ पर 3 से 3, तो यहाँ पर सिंपल बचेगा x और यहाँ पर -7/3। इसका मीन स्लोप क्या होगा, इसमें स्लोप होगा 1, और y इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या होगी -7/3। देखो बस ये करना था इसमें, तो ये हो गया हमारा इसमें स्लोप 1 और c की वैल्यू -7/3। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में देखो ये सिंपल सी लाइन गिवन की है, लेकिन क्या इतनी सिंपल है कि आप इसे सोल्व कर पाओ। देखते हैं इसको, x = 4, इसमें तो y है ही नहीं, और अगर y ही नहीं है तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, कर सकते हो। कैसे देखो कि हम इसमें y ले लेंगे, लेकिन y के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा 0। जैसे x है ऐसे y के साथ आप 0 ले सकते हो, और ये x + 4। क्यों, क्योंकि y के साथ अगर 0 है तो ये 0 ही है, लेकिन हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसमें y लिया। अब ये वैल्यूज इधर आकर क्या हो जाएगी -x - 4। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 से डिवाइड करेंगे इसको भी, और 0 से डिवाइड करेंगे इसको भी, और अगर हम किसी को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा नॉट डिफाइन। इसका मीन्स इसका जो स्लोप है m की वैल्यू वो क्या होगी नॉट डिफाइन, क्योंकि ये क्या है हमारा 0 से डिवाइड हो रहा है, -1/0 नॉट डिफाइन होगा। ओके, तो -1/0 नॉट डिफाइन, और लाइन क्या करेगी यहाँ पर y एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि हमें पता है स्लोप नॉट डिफाइन कब आता है, जब लाइन हमारी 90 होती है किस पर, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर 95 पर कट करेगी ही नहीं। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल नॉट डिफाइन हो गया इसका स्लोप। नेक्स्ट देखो अब इसमें, तो इसमें क्या होगा हमारा y = 6। तो इसमें सिंपल देखो अगर हम इसको डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या होगा, y = 6 है, इसके साथ x नहीं है, तो x के साथ क्या ले सकते हो आप 0 और +6, ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो बेसिक इक्वेशन को। तो हो गई y = mx + c, और x की वैल्यू m की वैल्यू अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो m की वैल्यू आ रही 0, मीन स्लोप 0 आ रहा है, और c की वैल्यू होगी 6, तो y इंटरसेप्ट हो गया 6। इस टाइप से करना है आपको। अब नेक्स्ट इसमें देखें हम इसके फिफ्थ पार्ट में, तो फिफ्थ वाले पार्ट को देख लेते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या करेंगे हम इसमें भी सिंप्लीफाई सी टाइप से कर लेंगे इसको, लेकिन पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y की वैल्यू चाहिए हमें, या तो आप डायरेक्ट कर लो, देखो ऐसा कर सकते हो आप, y/9 इधर रहने दो, और ये जो माइनस का x/6 आ जाएगा इधर राइट हैंड साइड में आके, प्लस का 1 इधर प्लस का 1 ही रहेगा ना। अब y को मल्टीप्लाई करेंगे हम कंप्लीट इक्वेशन में, y को और 9 को मल्टीप्लाई, y को इधर रहने देंगे, 9 की मल्टीप्लाई होगी इधर, ये कितना आ रहा है -x/6 + 1, सेम एज इट इज। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई करो 9x/6, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे +9। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं इसमें, y = ये 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9 और 3 2 6 + 9, ये होगा। अब आप इसमें कंपेयर कर लो, m की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू होगी -3/2, और y इंटरसेप्ट c की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 9। सिंपल था ये भी हमारा। ओके, ये करना था इसमें, हम इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मींस थीटा हमारे पास है कितना 60 डिग्री। इसका हमें सॉल्यूशन करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 60 डिग्री किधर की साइड से बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका मींस थीटा पॉजिटिव ले लिया हमने। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, और इस पर एक पॉइंट भी गिवन क्या है 0, -3। तो देखो हमारे पास पॉइंट है,
हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास थीटा है, तो हम m इजिकल्स टू tan थीटा मीन्स tan 60 ले सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या होगी √3। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू में m x माइनस x1। अब देखो इसको हम x1 y1 लेंगे, y की जगह पर y रहेगा क्योंकि जनरल पॉइंट है, क्योंकि इक्वेशन तभी तो आएगी जब उसमें x और y रहेगा। अगर x और y ही हट जाएगा तो फिर इक्वेशन बनेगी नहीं। y1 की वैल्यू क्या होगी भाई हमारी -3 इक्वल्स टू में m की वैल्यू √3, यहाँ पर x माइनस x1 क्या है 0। अब देखो ये कितना जाएगा y +3 और यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3x। सिंपल ये होगी हमारी इक्वेशन। आप इक्वेशन को ऐसे छोड़ सकते हो या फिर आपको आंसर कैसे गिवन क्या है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप कैसे कि ये √3x है। अगर हम √3 को इधर लेके आए देखो ये हो जाएगा माइनस का √3x, ये प्लस का y और प्लस का 3 0। लेकिन ये हमेशा क्या करता है, ये माइनस साइन x को नहीं लेता, ये क्या करता है कॉमन लेता है हमेशा, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखता है। तो कॉमन लेंगे तो -3 और -y और -3 इक्वल्स टू 0, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस के तो ये माइनस के हो गए, माइनस साइन 0 के साथ डिवाइड में अगर 0 हो जाएगा तो इक्वेशन आप ये भी बोल सकते हो कि ये है हमारा। आप इसको इधर भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको सभी केसेस में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सभी टाइप की लाइन पता चल जाएंगी, कैसे किस टाइप की कंडीशन में आपको किस तरीके से फाइंड करनी है लाइन की इक्वेशन। तो इसमें देखो हमारे पास क्या गिवन है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है। अभी हमने 2 पॉइंट फॉर्म देखी थी जिसमें हम 2 पॉइंट फॉर्म से क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं। क्या होती है y माइनस वाई वन, यहाँ पर क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 और यहाँ पर क्या x2 माइनस x माइनस x1, ये होता है। अब इसमें आपको क्या वैल्यूज बस वैल्यूज पुट करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपको मिल जाएगी आपकी इक्वेशन। एक तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर जो हमारी इनिशियल इक्वेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली, आप इससे भी हेल्प से कर सकते हो इसको। बस इसमें क्या करोगे आप m की वैल्यू यहाँ पर सेपरेटली फाइंड कर लो, यहाँ पुट कर लो, दोनों में सेम ही है। देखो अगर हम इसमें x1 y1 ऐड कर लेते हैं भाई, ये x1 y1 है और ये x2 y2, देन आपको क्या करना y1 के प्लेस पर क्या लेंगे हम 1 इक्वल्स टू y2 क्या है हमारे पास 5 माइनस y1 क्या है 1 डिवाइड बाय x2 क्या है 1 माइनस क्या है -3 और ब्रैकेट में x माइनस x1 क्या है -3, ये +3 हो जाएगा डायरेक्ट रखेंगे तो। अगर समझ गए, अब आपको क्या करना है सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेना। y माइनस 1 इक्वल्स टू में ऊपर आ रहा है 4, नीचे भी 4 ही आ रहा है, ये माइनस माइनस +3 और 1 + 3 4 और यहाँ पर x +3, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू x +3। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को इधर लेके आ जाएंगे या फिर इधर 0 छोड़ दो, इसको इधर लेके आएंगे। इधर क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव, y नेगेटिव आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इधर आकर क्या हो जाएगा +1, तो ये जाएगा +4। इक्वेशन ऑफ लाइन इस टाइप से गिवन की होगी x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 पहले भी लगा सकते हो आप और बाद में भी, तो ये इसका आंसर होगा। ये कौन सा है हमारा 5th का फर्स्ट पार्ट। तो 5th के फर्स्ट पार्ट में x माइनस वाई प्लस 4 सही है बिल्कुल। और अगर इसका स्लोप भी फाइंड करना है हमें इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉलोइंग केसेस, बस इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो फाइंड करनी है, अब स्लोप नहीं फाइंड करना है। इसमें स्लोप भी गिवन किया है, स्लोप फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ रहा है स्लोप, समझ गए। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट केस में। सेकंड केस में इसमें बोल रहा है कि उस स्लोप गिवन है x इंटरसेप्ट। अब इसका मीन्स क्या है, x इंटरसेप्ट स्लोप गिवन है लेकिन y इंटरसेप्ट गिवन नहीं है। देखो अगर y इंटरसेप्ट c की वैल्यू होती तो आप डायरेक्ट y = mx + c फाइंड कर देते, लेकिन ये कह रहा है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मीन्स क्या है, x इंटरसेप्ट का मीन्स ये है कि कोई भी जो लाइन है हमारे जिसके हम इक्वेशन फाइंड करने चाह रहे हैं वो x पर -3 पर कट कर रही है, मीन्स इधर की तरफ कट कर रही होगी, तो इसका मीन्स वो पॉइंट होगा -3,0। तो इससे इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट फाइंड कर सकते हैं -3,0। अब क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट हो गया, स्लोप हो गया, फाइंड कर लो इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम कर रहे हैं अगर सेकंड वाले में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा इस केस में, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा इस केस में y माइनस y1 क्या है 0 इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है -3, फिर x माइनस x1, ये क्या है x1 है, ये y1 x1 फिर -3 तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ y इक्वल्स टू -3x और ये माइनस 3 9, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3x + y और ये -9 इधर आकर +9 इक्वल्स टू में 0। तो बस ये इक्वेशन हो जाएगी 3x + y + 9 इक्वल्स टू में 0, ये हो गया।
देखो या तो आप इक्वेशन को ऐसे छोड़ सकते हो या फिर हमेशा याद रखना कि इक्वेशन कैसे करनी है, आपको इक्वल्स टू में 0 लेके आना, सारी वैल्यू एक साथ रखनी है, ऐसे आप एग्जाम में शो कर सकते हो। जैसे थर्ड पार्ट इसका, थर्ड वाले में कि whose x इंटरसेप्ट इज 5 पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो x इंटरसेप्ट 5 है, इसका मींस कि वो x एक्सिस पर कहां कट कर रही है 5 पर, और x एक्सिस पर अगर कट कर रही है तो y की वैल्यू 0 होगी। जैसा भी हमने देखा कि अगर लाइन x एक्सिस पर 5 पर कट कर रही है तो पॉइंट क्या होगा 5,0, और एक और पॉइंट हमारे पास है 4,-7। तो आप सिंपली अब क्या कर सकते हो, इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन फाइंड करने के लिए या तो आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो या फिर पहले स्लोप फाइंड कर लो, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसको फाइंड कर सकते हो। कैसे, या तो आप स्लोप पहले फाइंड कर लो, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये क्या होगा -7 अपॉन में -1, ये क्या होगा 7। स्लोप फाइंड हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू में m x माइनस x1, y माइनस y1 अगर हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर 0 और m की वैल्यू 7 और यहाँ पर x माइनस x1 क्या है 5। सोल्व कर लो इसको तो यह आ जाएगा 5 और y तो ये जाएगा 7x माइनस 35। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 इधर लेके आ जाओ तो ये 7x माइनस y माइनस 35। अब हम y को इधर क्यों लेके आए, क्योंकि y इधर आकर माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर हम x को इधर लेके आते वो नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव कॉमन लेकर आपको कंपेयर करना पड़ता है अपने आंसर को। तो या तो आप ऐसे छोड़ सकते हो या फिर अगर आप आंसर मैच करना चाह रहे हो तो आप कुछ इस टाइप से करोगे इसको। ये हो गया हमारे पास फिफ्थ का थर्ड पार्ट, 7x माइनस y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका कि whose x इंटरसेप्ट इज दिस एंड y इंटरसेप्ट। देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, क्यों x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट गिवन क्या है, मींस a की वैल्यू गिवन क्या है और b की वैल्यू। अब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी, क्या होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू में 0, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, आप क्या कर सकते हैं x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल्स टू में क्या कर सकते हैं 0। यही हमारी इक्वेशन होगी। या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इसको तो कितना आएगा 4 और 6 का एलसीएम आएगा 24। ये x जो माइनस का नीचे है उसको ऊपर ले सकते हो आप। अब 4 6 से 24 12 आ रहा है, वैसे इसका एलसीएम सिंपल तो 12 आ रहा है। 4 3 से 12 तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई और 6 2 से 12 यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर -3x प्लस 12 सॉरी 2y इक्वल्स टू में 12, ये होगा। तो ये उसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 3x। अब 3x माइनस में ले रहा है पॉजिटिव लेता है तो -3x प्लस 12 इक्वल्स टू 2y इक्वल्स 12 ऐसे छोड़ सकते हो। या फिर अगर इसको मैच कराना चाह रहे हो, बिल्कुल सेम मैच कराना चाह रहे हो अपने आंसर के अकॉर्डिंग, तो क्या करो सबसे पहले ये y इधर लेके आओ, y हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन लो, या फिर कह सकते हो बोथ साइड माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दो, कि बोथ साइड माइनस साइन की क्या कर दो मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन या फिर कह सकते हो -1 की। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का 3x, ये माइनस का 2y और फिर ये माइनस का प्लस का हो जाएगा प्लस का 12 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो वो क्या बना देता है इसको 0। ओके, ये इसका आंसर हमारा मैच हो गया फोर्थ पार्ट इसका। तो ये करना था इसमें। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, ये इसका हो गया फोर्थ पार्ट, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो ये करना था इसमें। तो यही बेसिक क्वेश्चन है हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड। तो आपको आगे क्वेश्चन ट्राई करने हैं और नहीं होते हैं तो फिर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।